नमस्कार दोस्तों। पुतिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो वेस्ट को टेस्ट करते जा रहे हैं। अब तो उन्होंने नेटो को टेस्ट करना शुरू कर दिया और भारत के लिए बहुत बड़ा संकट उन्होंने क्रिएट कर दिया है। आपको मालूम है कि ये क्रिटिकल क्वेश्चन है जो आप सबको पूछना चाहिए कि जैसे जैसे नेटो का जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसको एस्केलेट किया जा रहा है, टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, आपको नहीं लगता कि भारत के लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलस क्रिएट कर लिया पुतिन ने? और वो पुतिन जो है अपना एग्रेसिव पोस्चर को वो कम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब इसका असर सीधा मोदी जी के ऊपर आएगा, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है मॉस्को के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, वेस्ट के साथ भी, अब तो चाइना के साथ भी शुरू हो गया। ये सारे को हम बैलेंस कैसे करेंगे अगर पुतिन ने ये चीज़ों को छोड़ा नहीं? और आपको मालूम है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो एक कंसर्निंग पिक्चर दिखाती हैं। रशिया के ड्रोन्स जाते हैं पोलिश एयर स्पेस के अंदर और वहाँ पर फाइटर जेट्स उड़ने शुरू होते हैं। एयर स्पेस को बंद कर दिया जाता है पोलैंड के अंदर, ये आपने सुना होगा। लेकिन उसके बाद पुतिन रुकते नहीं हैं। साइमल्टेनियसली रशिया ने और बेलारूस ने वहाँ पर एक एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी जिसका नाम रखा ज़पार्ट 2025। ये ज़पार्ट नहीं था, ये थप्पड़ था। थप्पड़ लगाया है पूरा नेटो के ऊपर। और ये लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं कहां पर? बिल्कुल नेटो की टेरिटरी के 2-4 किलोमीटर के आसपास। यहां तक कि जो न्यूक्लियर कैपेबल इनकी जो सिकंदर मिसाइल सिस्टम है उसको भी लगा दिया रशिया ने नेटो की टेरिटरी के पास। अब नेटो का जो आंसर है वो आनी था और वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। नेटो का रिस्पॉन्स स्विफ्ट था और उनके जनरल सेक्रेटरी ने बोल दिया कि जी जितना भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी तैयारी शुरू करो नेटो के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। 8 कंट्रीज़ हैं, उन सबको तैयार कर दिया। उनके फौजी बॉर्डर पे जा रहे हैं। अब ये तो हो गया यूरोप की और रशिया की लड़ाई, लेकिन उसमें हमारा नुकसान क्या है भाई? इसके प्रफाउंड इम्प्लीकेशंस हैं मोदी जी के ऊपर भी और भारत के ऊपर भी। हमने एक तो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखी है, हम तेल खरीदते जा रहे हैं रशिया से, लेकिन अब अगर नेटो एक्टिवेट होता है हमारे ऊपर प्रेशर जो है कि इस कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को तोड़ने के लिए हमें और तेज़ हमारे ऊपर लगेगी। सैंक्शंस की धमकी आएगी, रिलेशंस को तोड़ने की धमकी आएगी। ये तो एक चीज़ है जो आपको दिखती है सरफेस लेवल पर, लेकिन साथ में एक प्रॉब्लम और भी आएगी। प्रॉब्लम ये है कि हमें बोला जाएगा कि अब ट्रेड मत करो। दूसरा, हमारी डिपेंडेंसी जो हमारी आर्मी है, हमारी नेवल फोर्सेस हैं, इस सब की डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर। अगर रशिया को उलझा लिया गया यूक्रेन वॉर में या यूक्रेन के नाम पर अब नेटो में अगर उलझाया गया, हमारा क्या होगा भाई? हमारा जो रिलेशंस हैं वो तो खराब होंगे, लेकिन जो हमारी सप्लाईज हैं उसका क्या होगा? वो सप्लाईज रुक जाएंगी। जो जॉइंट वेंचर्स हम कर रहे हैं इनके साथ स्पेस में, हमारे इवन की सुकोई 57 की बात चल रही है, इवन की नेवल जो हमारी सबमरीन्स हैं उसकी बात चल रही है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की हम बात कर रहे हैं रशिया के साथ, उसका क्या होगा? वो हर चीज़ डिले हो जाएगी। प्लस जो रशिया के एसेट्स हैं उनको और ज़्यादा फ्रीज किया जाएगा दुनिया भर में। यानी कि वेस्ट इस लीवरेज को यूज़ करेगा रशिया के खिलाफ भी और हमारे खिलाफ भी। और ये जो चीज़ें हैं ये एम्बोल्डन कर रही हैं वेस्ट को। वो सिर्फ अपनी दादागिरी को दिखाना चाहते हैं कि जी देखिए रशिया ने एग्रेशन शो कर दिया, उन्होंने ड्रोन भेज दिया पोलैंड में। ड्रोन भेज दिया? वेस्ट तो हर एक कंट्री में अपने ड्रोन्स भेजता है। भारत में अपना F-35 भेज दिया था 2 बार, वो हमने पकड़ लिया, दूसरी बात है। कौन सा कंट्री जिसमें इनके प्लेन्स नहीं उड़ते हैं? हर एक की कंट्री को वायलेट करते हैं, तब इनको दिक्कत नहीं आती। लेकिन रशिया ने एग्रेशन शो कर दिया क्योंकि अपने पोलैंड में अपने ड्रोन भेज दिए। दोस्तों, भारत के लिए इंप्लीकेशंस बहुत बड़ी हैं, क्योंकि हमारा डिफेंस इक्विपमेंट, हमारी एनर्जी, वो सारी की सारी रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हमारा जो पूरा सप्लाई चेन की वनरेबिलिटी है वो सामने आ गई है इस डिप्लोमेटिक प्रेशर के कारण। और हमारे जो मिलिट्री इंप्लीकेशंस हैं, हमारे नहीं रशिया के, वो सिर्फ यूरोप में नहीं है, वो यूरोप से बाहर भी जाने वाले हैं। क्योंकि रशिया ने अपने जो एडवांस सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट कर दिए हैं। अब ये अपने सिस्टम्स को एक्सपोज भी करेंगे वेस्ट के सामने कि इनका सिस्टम कौन सा चलता है, कौन सा नहीं चलता।
दैट मीन्स कि वहाँ पर जो टेस्टिंग की जा रही है तो वहाँ का जो डाटा है वो हमारे जो सिस्टम्स हैं वो भी सारे लीक होंगे। यार ये सिस्टम तो भारत के पास भी हैं। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के जितने भी हथियार थे, तुर्की के हथियार थे, पाकिस्तान के हथियार थे, उन सबको एक्सपोज किया और उस डाटा को पूरी दुनिया को हम शेयर कर रहे हैं। वही सारे सिस्टम रशिया वाले तो हमारे पास भी हैं। अब ये डाटा जब शेयर होंगे तो हमारा कंट्री और ज़्यादा वनरेबल होगा, हमें कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की तरफ और तेज़ी से जाना पड़ेगा। इम्प्लीकेशंस ये नहीं है कि रशिया नेटो के साथ लड़ाई कर रहा है, इम्प्लीकेशंस भारत के ऊपर है। अब प्रेशर इंक्रीज होगा, तेल हमें नहीं खरीदने दिया जाएगा, पहली बात यह है। दूसरा, हमारी जो सप्लाईज हैं उसके ऊपर एक दाग लगेगा, वो सप्लाईज स्लो हो जाएंगी। हमारा जो यहाँ पर डिफेंस सिस्टम उसको अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, इट विल स्लो डाउन। साथ में एक काम और भी हुआ, अभी रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया, इन चारों ने मिलकर भी एक अलायंस क्रिएट किया है कि भाई अगर कोई भी अगर हमारे ऊपर थ्रेट आएगा हम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। भारत को बोला था उसका मेंबर बनने के लिए, हमने मना कर दिया। यानी कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उस सारे को तोड़ने की वो कोशिश कर रहा है चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये मिलकर, ईरान बीच में शामिल है। और आपको मालूम है कि जैसे जैसे इनकी अलायंस बढ़ती जाएगी ये दुनिया में कोई शांति लेके आने वाली नहीं है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। अब मेरे लिए, हमारे लिए दिक्कत क्यों है? इस दिक्कत इसलिए है कि चाइना से हम रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोबारा से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। रशिया के ऊपर रिलेशंस तोड़ने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, हमें ये समझ नहीं आएगा हम जाएं तो जाएं कहाँ। अमेरिका के पाले में हम जाना चाहते नहीं हैं। तभी बोल रहा हूँ सबसे बड़ा जो धर्म संकट है मोदी जी के लिए वो अब आने वाला है। मोदी जी करेंगे तो करेंगे क्या? और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो पुतिन है वो टेस्ट करते जा रहे हैं नेटो को कि उनकी पॉलिटिकल विल है रशिया से लड़ने की या छोटे मोटे कंट्री से लड़ने की ही उनके पास हैसियत है। ये कैलकुलेटिव इफेक्ट है जहां पर पुतिन को जीरो नुकसान है, लेकिन नुकसान है भारत को, नुकसान है नेटो को। नेटो पीछे हटता है तो वीक दिखता है, आगे चलता है तो मुकाबला करने की हैसियत नहीं है। बोथ वेज पुतिन विंस, लेकिन भारत के जो इंटरेस्ट हैं वो इफेक्ट होते हैं इन बिग टाइम, मैंने आपको पहले बता दिया। और जो हमारा डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, इवन की फॉरेन पॉलिसी में भी रशिया और भारत मिलकर काम करते हैं। अब तो चाइना ने बोल दिया कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को भारत के साथ अलाइन करने को तैयार हैं, लेकिन इस एक मूव ने उस सारी चीज़ों को जो हमने अब तक कवर की थी उन सबको धरा का धरा रख दिया। नाउ फॉरेन पॉलिसीज कैन नॉट बी अलाइंड, क्योंकि प्रेशर ही इतना डाला जाएगा। और ये प्रेशर पॉइंट जो हैं वो क्रिएट भी इसलिए की जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को बाहर आके बोलना पड़ा कि गलती होगी, रशिया से माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि जो वो काम करने की कोशिश कर रहे थे देर से, डीप स्टेट उसको एक सेकंड में उन्होंने सबको तोड़ दिया। यूरोप को साथ में जोड़ा हुआ है डीप स्टेट ने, वो ये युद्ध चाहते हैं नेटो के साथ, ताकि भारत है, चाइना है, इन सबको तोड़ा जाए। हमारी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर कम नहीं है, एनर्जी से लेकर इवन की एनर्जी को हम लेते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, आज पैसे कमा रहे हैं उससे, ये सब बंद हो जाएगा। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ मोदी जी का सबसे बड़ा टेस्ट है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा, पुतिन क्या करने वाले हैं ये पुतिन को भी मालूम नहीं है, भारत क्या करेगा, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है जो डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, उसका क्या होगा। और वेस्टर्न नेशंस इस मौके को छोड़ दें, ऐसे हो नहीं सकता। और आपको मालूम है कि हमने जैसे ब्राह्मोस मिसाइल प्रोग्राम को हमने यहाँ पर किया, ये भी डिले होगा, क्योंकि ब्राह्मोस का जो अगला बाब है कि स्टेल्थ ब्राह्मोस बनानी है कि वो दुश्मन की कंट्री में जाए उसको पता ही ना लगे, वो बना रहे हैं हम लोग विद जॉइंट डेवलपमेंट विद रशिया। हमारे एयरक्राफ्ट का क्या होगा, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो यहाँ पे डेवलप किए जा रहे हैं रशिया के साथ मिलकर, उनका क्या होगा। न्यूक्लियर जो हमारी सबमरीन्स हैं उसका क्या होगा, ये सब डिले हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर अब रिस्ट्रिक्शंस और तेज होने वाले हैं। और आपको मालूम है कि इवन एनर्जी के अंदर सिर्फ तेल नहीं खरीद रहे हम लोग, इवन न्यूक्लियर पावर जो पावर स्टेशंस हैं वो भी हम रशिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो भी बंद किए जाएंगे। मैं ये डराने की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको लगेगा कि रशिया ने एक कैजुअल डेवलपमेंट किया है नेटो के बॉर्डर के पास, एक एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन हमारे लिए हमारा फ्यूचर ब्लिक कर दिया। ऐसे लगता है जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब वहाँ पे नहीं, हमारी इकोनॉमी के ऊपर फिर गिरवा दिया है पुतिन ने।
और आपको मालूम है कि हमारे जो दुश्मनी है वो चारों तरफ से दुश्मन को क्रिएट किया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, मालदीव्स, इन सबको तैयार किया जा रहा है। और भारत के अंदर तो राहुल गांधी है ही। आप सोच के देखिए, इतने ज़्यादा सिनेरियोज क्रिएट हो गए सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट के कारण। और भारत अपने आप को मॉस्को से डिस्टेंस कर नहीं सकता, लेकिन हमें डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए जो एफर्ट्स हैं वेस्ट के, वो और तेज किए जाएंगे। और ये जो सेटबैक है ये छोटा नहीं है। और जो पुतिन की अगली मूव्स हैं वो और एग्रेशन की तरफ चलती जा रही हैं, वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। और हमारा जो रिस्पांस अगला आएगा, अभी हमारा रिस्पांस नहीं आया है। हम बार बार बोल रहे हैं यूनिपोलर वर्ल्ड से हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ हमें चलना है, नहीं तो दुनिया बहुत डेंजरस मूव की तरफ चलेगी जहां पर एक ही दादा पूरी दुनिया को चला रहा है। और ये है, मैं पहले क्वेश्चन पूछा है, हाउ फार विल पुतिन गो एंड हाउ इफेक्टिवली भारत विल नेविगेट ये टर्बुलेंस जो आपके सामने आ रही है, ताकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बचा के रखा जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बचा के रखा जाए, और दुश्मनों की जो चाल है कि हमें रशिया से अलग करना है, उसको भी आपने ध्वस्त करना है। स्टेक्स आर वेरी वेरी हाई। और भारत की जो चॉइसेस हैं अगले कुछ महीनों में वो और कम होती जाएंगी, प्रेशर्स और बढ़ते जाएंगे, और भारत की जो प्रोक्योरमेंट है वो भी डिले होती जाएगी। अब इसमें से मोदी जी कौन सा रास्ता निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।